बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS614 डाटा वेयर हाउस असाइनमेंट 2 ड्यू डेट है जी इसकी 24th। चलें जी, बड़ी एक आसान सी असाइनमेंट है, ये हर बार यही आती है। दूसरी असाइनमेंट CS614 की मोमन यही होती है, हर बार मैं बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती है। तो इसलिए ये टेंशन फ्री रहे कि असाइनमेंट में कोई गड़बड़ है, असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर इस बार बहरहाल सर ने थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया है। ये समझने वाली असाइनमेंट है, समझिएगा। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है बनानी, टेंशन फ्री बिल्कुल। तो एक बात मैं आपसे कहा करता हूँ, अच्छा CS610 के बारे में बता दूँ, वो जो कमेंट आ रहे हैं उसके अंदर ठीक है, वो मैंने आपको वीडियो में प्रॉपर समझाया भी है उसको कि वो थर्ड कॉलम में आएगा, तो बस वो एक छोटा सा आपने वहाँ पे लिख लेना और कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा 614 के हवाले से लोग फिर क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपनी वो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चला के अपनी असाइनमेंट बना देते हैं। उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मकसद होता है कि आप समझा करें चीज़ों को, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, आप समझ लें ताकि आपके काम आ सकें बातें। एक कंपनी है जी, उसमें होता क्या है कि वो कोई प्रोडक्ट बेचती है। प्रोडक्ट बेचने के लिए वो खुद उसके पार्ट्स इकट्ठे करती है, मतलब रॉ मटेरियल जिसे आप कह सकते हैं वो इकट्ठा करती है, जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं। वो लेती है किसी सप्लायर से, फिर उसको वो असम्बल करती है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आती है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। ये है जी ओवरऑल सिनेरियो, हमारा ओवरऑल सिनेरियो, और ये उसकी ERD भी है। इसको भी 1 मिनट के लिए मैं पढ़ना सिखा देता हूँ। सप्लायर प्रोवाइड्स कंपोनेंट, प्रोडक्ट हैज़ कंपोनेंट, ERD बनाना भी आ जाएगी। सप्लायर्स पे पेमेंट, पेमेंट पेज टू सप्लायर, ऐसा करेंगे इसको। पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर पेज पेमेंट, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर टू डिस्ट्रीब्यूटर। चलें जी ऐसे पढ़ते हैं इसको, ये बात भी होगी। आपको सिनेरियो सारा समझ आ गया, अब करना क्या चाह रहे हैं। अब सर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। You have to study 4 steps which are involved in dimensional modeling. फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोसेस। सबसे पहले आपने बिजनेस प्रोसेस ढूंढना होता है कि किस बिजनेस प्रोसेस के मतलब आप बात करने लगे हैं। कंसीडर द प्रोसेस प्रोडक्ट, उसने कहा जी प्रोडक्ट को आप बिजनेस प्रोसेस ले लें। अभी मैं सब समझाता हूँ। डिस्क्राइब above in the table, apply the remaining step of dimensional modeling to find out the grain facts and dimensions, and then create a simplified star schema from the detail mentioned in the above table। इसकी मदद से हमने स्टार स्कीमा बनाना है। हमें सर ने क्या कहा था, बिजनेस प्रोसेस इज प्रोडक्ट, तो मैंने लिख दिया, पहला स्टेप होता है, ऐसे लिखना है आपने भी। चूज द ग्रेन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल टू द डिस्ट्रीब्यूटर, हमने जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की ये हमारा ग्रेन है। चूज द फैक्ट, अच्छा ये फैक्ट क्या होता है, वो जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं जिनकी जिस तरह से पेमेंट्स हैं, GST है, प्रोडक्ट प्राइस है, क्वांटिटी है, ये हमारे फैक्ट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। अच्छा यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने लाया था, एक थोड़ा सा मैं दिखाता चलूँ आपको। फैक्ट टेबल कंटेन, ये क्या कह रहा है जी, नज़र आ रहा होगा आपको। फैक्ट टेबल कंटेन्स मेजरमेंट्स, मैट्रिक एंड फैक्ट्स अबाउट द बिजनेस प्रोसेस। ये बात हाईलाइटेड है, इसे अंडरलाइन कर लें कि मैंने फैक्ट टेबल में किस जो मेजरमेंट्स मैट्रिक्स देनी है वो किसकी देनी है, अबाउट बिजनेस प्रोसेस की देनी है मैंने। और हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट। हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट। कंपोनेंट भी वहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, प्राइस लिखी हुई है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के मैट्रिक्स, उसके फैक्ट्स, उसके मेजरमेंट मैं दे रहा हूँ। ये होगी एक बात। मेजर टाइप कौन कौन से होते हैं, मतलब फैक्ट्स की बात करें तो अ फैक्ट टेबल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर सच एज एडिटिव, नॉन एडिटिव, सेमी एडिटिव। As the name implied, additive measure are measure that can be added to all dimensions. Different from additive measure, non-additive measure are that cannot be added to all dimensions. इसमें होता क्या जी, ट्रांजिशनल होती हैं, पीरियोडिक स्नैपशॉट्स होते हैं, अकामुलेटिव स्नैपशॉट होते हैं। ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। आपने ये देखना है सादा तरीन अल्फाज में कि जो काउंटेबल चीज़ें हैं, ऐसा कह लें, जो कैलकुलेशंस में आती ना चीज़ें, वो आपके क्या कहलाएंगे, फैक्ट्स कहलाएंगे। आप कहेंगे सर ये टोटल पेमेंट है, GST है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो फिर ये भी तो आ सकता है ना काउंटेबल चीज़ों में, या
कंपोनेंट क्वांटिटी और कंपोनेंट प्राइस ये क्यों नहीं आया? हाँ जी, ये इसलिए नहीं आया कि हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट नॉट कंपोनेंट। इसलिए मैंने प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें लिखी हैं, कंपोनेंट के बारे में नहीं लिखी, क्योंकि फैक्ट टेबल में बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ों ने आना होता है। इसलिए मैंने फैक्ट कहा टोटल पेमेंट जो हम सप्लायर से लेते हैं, जीएसटी उसके ऊपर, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, और क्वांटिटी जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दी। तो ये 4 चीज़ें मैंने लिखी। डायमेंशन में सारे टेबल्स आ जाएंगे, वो भी आपको डायग्राम भी नज़र आ जाती है। डायमेंशन में सारे टेबल, सप्लायर, पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये है वो स्टार स्कीमा जिसको बनाने को हमें सर कह रहे थे। ये है जी वो स्टार स्कीमा। तो यहाँ पे आपने कैसे लिखना है, सप्लायर डायमेंशन, सप्लायर का टेबल यहाँ पे पूरा एज इट इज जैसे ERD में दिया गया है, ये ऐसे वाला, ये आपने पूरा ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे सप्लायर डायमेंशन, फिर कंपोनेंट डायमेंशन, सारा डायमेंशन लिखना है आपने, यहाँ पे फैक्ट टेबल लिखना है आपने, फिर पेमेंट डायमेंशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डायमेंशन, कंपोनेंट ऊपर दिखाया हूँ, और प्रोडक्ट डायमेंशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, सप्लायर का टेबल था तो उसकी सप्लाई प्राइमरी की यहाँ पे लिख दी, पेमेंट की प्राइमरी की यहाँ पे लिख दी, कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइमरी की यहाँ पे लिख दी, कंपोनेंट आईडी लिख दी, प्रोडक्ट आईडी लिख दी। फिर इनका आपस में लिंक, ये लिंक मैंने विजुअल में बनाया, तो आप इसे बेशक MS वर्ड में बना लें। तो एक लाइन खींचनी, यहाँ पे आपने 1, यहाँ पे M लिखना है, मतलब 1 to many को मैंने ज़ाहिर किया हुआ है। ये मैंने तो प्रोफेशनल वे में किया हुआ। आप सिंपल एक लाइन वर्ड में खींच के वर्ड में बना लें, और एक लाइन खींच के 1 to many, यहाँ पे 1 to many, 1 to many, 1 to many, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये है जी वो स्टार स्कीमा जिसकी सर बात कर रहे थे। अब मैं 1 मिनट की समरी कर रहा हूँ और बात ख़त्म कर रहा हूँ। पहला प्रोसेस हमने कहा था प्रोडक्ट आपका है बिजनेस प्रोसेस। मैं कह रहा हूँ कि जितनी प्रोडक्ट सेल हुई है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैं प्रोडक्ट की ले रहा हूँ, ना कि कंपोनेंट के ले रहा हूँ, होने भी ऐसी हैं। उसके बाद डायमेंशन, जितने भी टेबल्स होते हैं वो आपके डायमेंशन टेबल कहलाते हैं, और इन सारों की प्राइमरी की अगर एक टेबल में रख दी जाए तो वो फैक्ट टेबल होता है, और जो फैक्ट एट्रीब्यूट होते हैं वो उस टेबल में आपने डालने होते हैं। तो मैंने यही काम यहाँ पे किया है कि सबकी प्राइमरी की एक जगह पे रख दी, और जो एट्रीब्यूट्स है वो नीचे लिख दिए, सबको इनके साथ लिंक करवा दिया। मैंने एक ही बार में आपको वो नहीं दिखाई, ये पूरा स्टार स्कीमा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे आप, लेना भी नहीं चाहिए, आपको अपना बनाना चाहिए, आसान है बनाना। तो ये था जी ओवरऑल स्टार स्कीमा, सिंप्लीफाइड स्टार स्कीमा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दिया करें। जब मैं कैलकुलेशंस वाली वीडियो बना रहा हूँ तो अगर मैं कहीं आगे पीछे लिख देता हूँ, मैं बार बार समझा के बोल के लिख रहा होता हूँ, वो खुद से सेट कर दिया करें अगर कैलकुलेशन में आपको कहीं कोई गलती मिले तो। जिस तरह पिछली बार CS614 के में मैंने कैलकुलेशन की तो वो 101 आना था, वो गलती से 11 लिखा गया। आपको मैंने समझा दिया, आप उसको खुद से सेट कर सकते हैं, उसमें टेंशन की बात नहीं है। वो फिर मैंने एक कमेंट को पिन कर दिया था ताकि आप लोग जिसको ना भी समझ आए तो वो पूरी कैलकुलेशन मैंने करके दे दी थी, और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, वो आपने देख लिया। मेरी असाइनमेंट 100% एक्यूरेट थी, वो 100% एक्यूरेट थी असाइनमेंट, वो रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा क्योंकि उसका रिजल्ट आ चुका है। तो आपको यही बता रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि वो वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए जो आपको एक्सप्लेन कर सके, बता सके, समझा सके, क्योंकि ऐसे नहीं बनती, मेहनत से बनाई गई होती है, ऐसे नहीं उठ के बन जाती वीडियो। और कहीं पे वीडियो ऐसे बनाते हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ जी कौन बना रहा है, बस उसको उठाएं, कॉपी पेस्ट मारें और पीछे म्यूज़िक चलाएं और व्यूज़ ले लें। मैं सारी वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, मैं सारी वीडियो नहीं बना पाता। तो जितनी कोशिश होती है मैक्सिमम बना सकूं उतनी मैं मैक्सिमम कोशिश करके बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।